झांसी में कोरोना के अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। 3 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वर्तमान में 14 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। झांसी के जिलाधिकारी आद्रा वामसी के मुताबिक 104 लोगों से सैंपल परीक्षण में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें 2 कांस्टेबल हैं। इसके बाद झांसी में जलालपुरा गांव को दूसरा हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। पॉजिटिव केसों में 2 कांस्टेबल भी शामिल हैं। डीएम आद्रा वामसी ने बताया कि जैसे हमारे हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया पे बहुत सारे सैंपल्स की जो टेस्ट की जा रही है, मुख्य रूप से जिनकी मौत हुई थी माधव घोष के परिवार की, उनकी मौत के बाद उन सारे इलाके में लगभग 47 कॉन्टैक्ट जो ट्रेस हुआ था, उसमें से लगभग 29 लोगों की सैंपल्स नेगेटिव आया था और अन्य लोगों का भी है, 17 लोगों का पेंडिंग है। वो सैंपल शाम तक आ जाएगा। तो फिर ये बात सिद्ध हो गया है कि उस एरिया पे इतना हमारे सेंसिटिविटी बढ़ी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हॉटस्पॉट में जो पहला पेशेंट है, उस पेशेंट की जो बेटा है और उस पेशेंट के संबंधित जो पति के बड़े भाई है, वो दोनों भी आज नेगेटिव पाए गए थे। इससे हमारे जो पेशेंट्स जो क्योर हो गए थे उसकी संख्या 3 हो गई थी लगभग जनपद में। और साथ में कल हमारे पैरामेडिकल कॉलेज पे भी रैंडम सैम्पलिंग के तहत बहुत सारे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो हमारा कांस्टेबल है जो ड्यूटी पे है, और हमारे जो जितने लोगों को जो सैंपल्स रैंडमली हम लोग वेरीफाई करने के लिए ला रहे थे, उनका भी वेरिफिकेशन हुआ था। कुल मिला के 104 सैंपल्स का टेस्टिंग हुआ था, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें एक तो ऑलरेडी पहले से भी पॉजिटिव था, उनको तो मैं कह चुका हूँ, और 2 लोग हमारे पुलिस कांस्टेबल थे जो पैरामेडिकल की ड्यूटी पे लगे थे क्वारंटाइन कैंप की सुरक्षा के लिए। और दूसरा है जो एमपी से जब भी हम लोग अपना माइग्रेंट लेबर्स को ला रहे थे, उस टाइम पे उस मज़दूरों के साथ ड्यूटी पे भी लगे थे, उनका भी पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन ये जो भी है, ये दोनों एसिम्टोमेटिक हैं, बिल्कुल इनका हाल देख लीजिए, बिल्कुल फिट है। अब इन लोगों को तो 14 दिन की क्वारंटाइन में भेज के उससे नेगेटिव कराना है, वो तत्काल हमारे कार्य शुरू हो गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि हमारा एक पेशेंट आया था जो कल एक तहसील है गरोटा में जलालपुरा गांव से जो आया था, उनकी कुछ गोली से कुछ चोट लगी थी। उस इमरजेंसी में आए थे और उस इमरजेंसी को देखते हुए इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। और उनकी जो लेफ़्ट आर्म की एक फिंगर है वो फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से और फाइनली उनका भी सैंपल लेना अनिवार्य था प्रोटोकॉल के तहत, तो फिर तो वो भी पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन उसके अंदर भी ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखी पड़ी अभी तक। तो जितने यहाँ पे जो स्ट्रेन जो निकल के आ रहा है या पेशेंट जो निकल के आ रहा है या पॉजिटिव, जैसे पेशेंट भी नहीं है, पॉजिटिव जो निकल के आ रहा है, वो सब लोग एसिम्टोमेटिक है। अभी फ़िलहाल नेट हमारे पास जनपद के अंतर्गत 14 पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव्स है, जिनको हमें अपने क्वारंटाइन कैंप में या आइसोलेशन वार्ड में रख के, जो पॉजिटिव आए गए उनको तो मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में रख के उनको क्यूर करने की व्यवस्था की जा रही है। कितने वो क्या थाने में रखा गया था जिसको चोट लगी थी गोली? बात यह है कि अभी तक हमें भी प्राथमिक सूचना के तहत वो स्वयं आए थे और वहाँ से उनको लेके गया था। उस पुलिस विभाग की जो जांच हो रही है, जांच होने के बाद हम आपको प्रस्तुत करेंगे। कितने इलाके हॉटस्पॉट है? अब तो डिक्लेयर्ड हॉटस्पॉट हो गया था लगभग 2। एक तो गरोटा तहसील की जलालपुरा गांव और दूसरा है सदर बाजार की जो सुभाषगंज एरिया है। एक बड़ा सवाल, आखिर पिछले सोमवार की बात करें, झांसी जो कोरोना मुक्त 10 दिन पहले, ऐसा कहाँ पे क्या चूक हुई? मजदूरों की चूक हुई या कोई लॉकडाउन में लापरवाही पालन करनी हुई? अचानक इतने केस पड़ गए? बात यह है कि मैं लापरवाही तो नहीं कहूँगा, लेकिन विगत 1.5 महीने से तो 1600 के आसपास सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है। 1600 सैंपल्स में तो आपके पास 18 का ही पॉजिटिव्स आया था और उसमें भी 3 क्योर भी हो गए थे आज की। और एक जो मौत भी हुई है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लगातार 1 साल से तो बहुत गंभीर हिस्ट्री थी और 4 महीने से वो बेड रिडन भी था। प्रोटोकॉल के तहत हम लोग ये कर रहे हैं कि कोविड सैंपल की टेस्ट करना अनिवार्य है, तभी तो ये सारी चीज़ निकल गया है।